अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज के समय दवाइयां आपको जबरदस्ती खिलाई जाती हैं, इतिहास बताता है कि लोगों को बीमारियां जानबूझकर दी गई हैं और फिर उन बीमारियों को ठीक नहीं बल्कि कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयां बनाई गई हैं ताकि आप पूरे जीवन दवाइयां खाकर कंपनियों के लिए पैसे छापने की मशीन की तरह इस्तेमाल हो सको। तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? अगर नहीं तो आइए आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आपको पता होना चाहिए। सन 1800 में तेली खोज होने के बाद जॉन डी रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल नाम की कंपनी खोलकर अमेरिका में सबसे बड़ा ऑयल एम्पायर खड़ा कर लिया। उसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल था, छोटी कंपनियों को खरीद लो, जो ना बिके उसके कंपटीशन में उतर जाओ, दाम इतने नीचे कर दो कि सामने वाली कंपनी लॉस में चली जाए और जैसे ही कंपटीशन खत्म हो दाम को वापस फिर आसमान पर उठा दो। लेकिन 1911 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल की इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए इस बिजनेस प्रैक्टिस को इलीगल घोषित करके उसके एम्पायर को 34 कंपनियों में तोड़ दिया, जिसमें एक थी एक्सॉन। अब रॉकफेलर ने यहाँ पर एक चीज नोट करी कि पेट्रोकेमिकल सिर्फ ईंधन की तरह ही नहीं बल्कि दवाइयां बनाने में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और पेट्रोकेमिकल से दवाइयां बनाने की जिम्मेदारी दी गई एक्सॉन को। लेकिन मार्केट में इन दवाइयों को कोई खरीदेगा क्यों जब इन दवाइयों को कोई प्रिस्क्राइब भी ना करे तो? क्योंकि उस वक्त अमेरिका में हर्बल और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट यही लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। वहां के डॉक्टर्स पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाकर लोगों को दिया करते थे। अब यहाँ पर रॉकफेलर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने अपने दान दक्षिणा के हथियार का इस्तेमाल यानी कि फिलैंथ्रोपी का इस्तेमाल करके 1910 में फ्लेक्सनर रिपोर्ट पब्लिश कर